भैया क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? सर मैं उनका छोटा भाई हूँ जी और हमारे बड़े भाई थे जी जी। और मैं इस घटना से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे पूरे परिवार, हमारे साथी सारे बहुत परेशान हैं, बेबस हो गए हैं, रोते रोते बुरी हाल हो गई है। मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन तीनों का रिमांड में लिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बाद हमारा जो है न्याय हमको मिले, हमारे पूरे परिवार को ये है लगे कि हाँ सरकार हमारे साथ इंसाफ करे। उम्मीद है यही कि हमारी जो है पारिवारिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी बहुत नीचे है सर, बहुत ज़्यादा इससे डाउन है। ना हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला है कोई व्यक्ति, ना ही कोई तगड़ी कमाई है, रोजगार है, बेरोजगार हैं हम लोग। और हम भी करते हैं छोटी मोटी जॉब बस, और कोई प्राइवेट में जॉब करते हैं। इससे हमारी भाभी को और जो हमारे भतीजे हैं, भाई हैं, हाँ मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे भतीजे को नौकरी दी जाए सरकार द्वारा। हाँ कोई भी विभाग में या उनके लिए सुरक्षा की जाए। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि एक जो कि लाइसेंस दिया जाए सुरक्षा के लिए, पास करवाया जाए और हमारे भाभी के नाम कुछ ज़मीन की जाए। आर्थिक स्थिति जो हो सरकार से हम लोग यही चाह रहे हैं, कुछ मदद करें। लगभग यही 40-50 के करीब में हम लोग बात रखे हैं सरकार के पास के कि हमारी यही मांग है कि 50 लाख रुपए तक कुछ ये आर्थिक स्थिति हमारी कुछ सही किया जाए। सरकार से मैं मांग रहा हूँ यही कि हमारे बच्चों हैं जो छोटे छोटे, उनका लालन पालन हो, पढ़ाई लिखाई हो और आवास की व्यवस्था किया जाए। यही 4-5 मांगे हैं सर। अगर ये सरकार द्वारा हमें दिला दी जाए या सरकार हमारी मदद किए या आप लोग मीडिया कर्मी द्वारा हमें थोड़ा हेल्प कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए। पूरा हमारा परिवार, गांव देश हमारे साथ है, ऐसे हमें महसूस हो रहा है, सब हमारे लगे हुए हैं साथ में। अब मैं यही चाहता हूँ कि हमारी स्थिति सही की जाए, हमें जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके सब उचित कार्रवाई की जाए। अभी तक प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? प्रशासनिक तौर से भी कार्रवाई यही हुई कि एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, एक के जो है अस्पताल में रिमांड में लिया है, जो कि क्या हतक की खरोच आई है उसकी वजह से 2 गिरफ्तार कहा जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है एक अज्ञात में है, अज्ञात वाले को सर लिया जाए, उसे संज्ञान में उससे बयान किया जाए कौन कौन और क्या कार्रवाई थी। इसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ तीनों जो हैं उसे गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, आ जाने की उम्मीद है। हाँ अगर थाने से बयान में यही लिखा गया है कि थोड़ी बहुत रिपोर्ट बनाई गई है, धाराएं जो उचित हैं वो लगाई गई हैं और इससे कार्रवाई की जाए। अच्छा, इन्होंने जी इस घटना को जिसने ये कारित किया था वो किस समाज से आते हैं? वो ओबीसी से आते हैं सर। ओबीसी से आते हैं, बिंद लोग हैं। हाँ। उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी तक? 2 को बता रहे हैं गिरफ्तारी हो गई है, हम तो देखे नहीं अपनी आंखों से, लेकिन जो सीओ साहब बता रहे हैं कि हम 2 को गिरफ्तार कर लिए हैं और तीसरे को संज्ञान में लेंगे। तो साथियों अभी हम जो है मौजूद है प्रतापगढ़ जनपद के नई कोर्ट में। यहाँ पे एक दलित समाज के युवक की जो है पीट कर हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला जो है 28 तारीख का बताया जाता है। अभी परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं, एक तरफ उनकी बहन है, एक तरफ उनकी धर्म पत्नी है और एक बेटी है और 2 लड़के भी हैं। आप सोच लीजिए, जिनके सहारे से घर चलता था वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब घर की आजीविका कौन चलाएगा? लड़का जो है 16 साल का है, अभी जो है दुनिया भी नहीं देखा है। अभी ये लड़का जो है कमा भी नहीं सकता है। ये देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से, कैमरा पूरा फोकस किया है। ये वही मासूम लड़का है जिनके पिताजी अब इस दुनिया से चले गए हैं। अभी इसकी जो है कमाने की उम्र नहीं है, ये खेलने और दुनिया देखने के लायक है। अब हम शासन प्रशासन सरकार से निवेदन करते हैं कि इन दोनों मासूमों को जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था करे, चाहे 50 लाख रुपया ही दें या कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी ही दें। आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है उनकी बहन है, उनकी धर्म पत्नी जी हैं और ये छोटी लड़की है। अब बताइए इन तीनों का भविष्य कौन संवारेगा? चारों का भविष्य, शादी ब्याह कौन करेगा? भैया क्या मांग करेंगे सरकार से? हमारी यही नाम है कि क्या कहते हैं, नौकरी मिलनी चाहिए और घर की स्थिति के लिए जो पैसे की डिमांड है वो, और ज़मीन खाने पीने के लिए, और एक सरकारी लाइसेंस रिवॉल्वर चाहिए। पढ़ाई करते हैं आप सब? तो प्रतापगढ़ डीएम से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो है जांच की टीम बैठा है। बोलिए सर, मैं इस घटना से इतना दुखित हूँ जी, इतना प्रभावित हूँ। ये 2, 3, 4 जो मासूम लड़के हैं,
इनके पिताजी केवल खेती और किसानी करते थे, जी दिन रात मेहनत करते थे और दिन रात मेहनत करके किसी तरह से अपने बच्चों का भविष्य चलाते थे। जी 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 चाहे वो जानवर पालन करके, चाहे खेती के माध्यम से, चाहे किसी भी चीज से। मैं केवल प्रतापगढ़ डीएम साहब को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना आए। जी और साथ साथ जो ये 3 मुलजिम हैं, क्या नाम है मुस्लिम का? मुलजिम का नाम, एक का नाम शंकर है, जी। शंकर पुत्र हीरालाल, गणेश पुत्र पन्नालाल, और एक बच्चा है, उनके पिता का नाम तो हमें पता नहीं है। और साथ साथ अभी पर भी मैं सुबह सुबह जब मार्केट चाय पीने गया था, जी अभी सुबह? जी जी सुबह, तो बगल के पहलवान का पूरा गांव है, पहलवान का पूरा गांव है, उसमें बिंद लोग हैं, बिंद समाज के लोग हैं। उसमें से 2-3 ऐसे हैं, लालजी बिंद, ये बाजार में कह तो रहे थे कि अभी एक पासी मारा है, अभी एक पासी समाज के लोग को मारा है हमने, कम से कम 15 से 20 लोगों को मारेंगे, और उसमें एक यादव को भी मारना है, एक पंडित को भी मारना है हमें। उनकी इतनी हिम्मत की, मतलब? जी सर, और मैं ये तुरंत एसओ साहब को अवगत करा चुका हूँ कि सर आप इस बात को, घटने को संज्ञान में लेकर उसको गिरफ्तार करें। ये जातिवाद फैला रहा है, यहाँ पर जातिवाद की भावनाएं कर रहा है। तो सर मैं एक बार पुनः, ये जो 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, तीसरा मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, ठीक, और चौथा मुलजिम ये है, इसको भी गिरफ्तार करें एसओ साहब। और साथ साथ जो पीएम रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट हम लोगों को अवेलेबल कराएं, और जो मुहैया कराया गया है, जो एसडीएम साहब ने मांगे रखी गई थी हमारी एसडीएम साहब के सामने, वो सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। वो चाहे एसडीएम साहब करें, चाहे डीएम साहब कराएं, और चाहे सीओ साहब कराएं, चाहे एसओ साहब कराएं। अभी तक कोई नेता विधायक हमारे यहाँ नहीं आया। इससे हम यहाँ किसी को ये नहीं कर रहे हैं, किसी नेता के माध्यम से, किसी और के माध्यम से हम लोग कुछ कर रहे हैं। ये हम लोगों की सोच है कि ये दलित परिवार, ये पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला सर, तो मैं अब पर भी डीएम साहब को अवगत करा देना चाहता हूँ, एसओ साहब को अवगत करा देना चाहता हूँ, सीओ साहब को अवगत कराना चाहता हूँ, एसपी साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी मेरी डेड बॉडी चली गई है, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। हम रोड पर निकलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिले पे बैठ कर धरना प्रदर्शन करेंगे अगर मेरी मांगे नहीं पूरी हुई तो। मेरा गांव पूरा साथ है। मेरे गांव के समग्र सारे बिरादरी, चाहे वो जिस कास्ट को आप देख रहे हैं, ये महिलाएं कहाँ से आई हैं, किस बिरादरी से हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिए वो लड़का किस तरह का था, कैसा था। तो मैं यही बार बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ सर, ये माध्यम, और मैं ये पीएम साहब को भी अवगत कराना चाहता हूँ और सीएम साहब को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस दलित परिवार को मदद मिलनी चाहिए सर। चाहे वो पीएम साहब कराएं, चाहे सीएम साहब कराएं, चाहे जो भी डीएम साहब कराएं, चाहे जिसके माध्यम से, लेकिन इस दलित परिवार को न्याय मिलना चाहिए सर। न्याय नहीं मिला तो मैं रोड पर उतर आऊंगा, ये जान लीजिए सर। मैं अच्छा, इतना सब होने के बावजूद अपराधी मतलब बोल रहा है कि अभी 15 लाख जी 15 लाख से और गिरेंगे सर। अपराधी पर भी वो बोल रहा है, और उसका भी हाथ है इसमें सर। ये मर्डर कराने में उसका पूरा संज्ञान में उसकी हाथ है। जिधर कांड हुआ है उसके बगल में है। इधर आइए, कैमरे के सामने आइए। क्या नाम है अपराधी का, नाम बता दीजिए। जो बोल रहा है ये पिताजी है ना, पिताजी की जीविका कौन चलाएगा? बाप का तो सहारा बेटा होता है, बेटे के अलावा और किसी का सहारा होता है क्या सर? नहीं। वो चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरी माँ हो, वो केवल बेटे के ऊपर कमांड करती है। अगर उसका जवान बेटा उसके कंधे पे लग के चला गया तो उसकी क्या हालात होती है, आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। किसी भी माँ के बेटे आप भी रहे होंगे सर, और जो मर्डर किया वो भी किसी माँ का बेटा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया मैं किसका मर्डर कर रहा हूँ। उसको इतना सा दर्द नहीं आया। इन दोषियों को सर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, वो चाहे डीएम साहब, सीईओ साहब और कुछ भी हो सर, लेकिन कराएं जरूर। इसकी मदद जरूर होनी चाहिए पीड़िता की, किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए सर। क्या कह रही है?
हमारा सब लड़के जाएगा तो फिर मार डालेगा, हम क्या करें? काय फिर मार डालेगा, इतनी हिम्मत उसकी बढ़ गई है। ये हमारे लड़के बच्चे का खाएं, तभी तो बोल रहा है क्या करेंगे कि हमारे लड़के का खाएगा, कहाँ जाए ये हमारे पता है आपको? हाँ, हमारे बड़े ससुर की लड़की, जेठानी की लड़की है। वो जो खत्म हो गई क्या लगते थे आपके? हाँ, क्या लगते थे? जेठानी हमारे हमारा बड़ा जेठानी की लड़का है हमारा। हाँ, क्या कह रही हैं? ये कह रहे हैं सर, अगर ऐसे करेंगे 20-25 लोग के मारेंगे तो कैसे निकलेंगे ये बताओ। नहीं ये इतना ही धमकी देना चाहिए। जान मेरा भी चला गया है, उनको भी ले जाओ, उनको भी ऐसे कड़ी सजा दिलवाओ। इनको धमकी जो बोल रहे हैं उनको जरूर पकड़ना है आप।